नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान के चुनावी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को गिनाया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम मुद्दों पर बात करते हैं और यह धर्म के नाम पर भड़काते हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के नेता राजस्थान आएंगे, सीएम योगी आ रहे हैं, सीधे पत्थर मारने की बात करते हैं जो देश और राज्य के लिए ठीक नहीं है। कोटा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी योजनाएं धरातल पर दिखाई पड़ रही, चाहे बीमा हो, 500 में सिलेंडर, अन्नपूर्णा योजना हो या 100 यूनिट बिजली फ्री हो, ये सभी योजनाएं लागू हुई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जो कहती है वह करती है, हमने गुड गवर्नेंस दिया है। इसके अलावा कई कानून किसानों के लिए पास किए हैं। ओला जोमेटो के कर्मचारियों की हमें चिंता है, इनके लिए नया कानून पास किया। हमारे काम की चर्चा पूरे देश में, हमें राजस्थान पर गर्व होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार समेत अलग अलग राज्यों की सरकारों को नाजायज तरीके से गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि दूसरे लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं लेकिन बीजेपी राज्यों की चुनी हुई सरकारें गिराने के लिए बड़े बड़े डाके डालती है। खड़गे ने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के इधरगढ़ कस्बे में कांग्रेस की चुनावी सभा में कहा कि वर्ष 2018 में अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है। इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर एक स्थान पर ले जाने के बाद उन्हें रिश्वत दी है और यह सरकार गिरा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस तरह केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में चोरी की सरकार बनाई है। खड़गे ने कहा कि बाकी लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं पर बीजेपी के लोग सरकारें बदलने के लिए बड़े बड़े डाके डालते हैं। कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक शख्स द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में इतिहास बना। तेलंगाना के गठन के बाद यह पहली बार है जब यहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। तेलंगाना में इस महीने की 30 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखे तो पता चलता है कि चुनावी लिंग अनुपात 1002 हो गया है। इस साल जनवरी में यह लिंग अनुपात 992 था। पिछले महीने यह बढ़कर 998 हो गया था और यह 1002 हो गया है। आज 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छोटे किसानों को बड़ी सौगात देंगे। झारखंड के खुंटी में सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 14 किस्तें अब तक जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त अब तक जारी कर चुकी है। इस बार पीएम किसान योजना की रकम को ट्रांसफर करने के लिए झारखंड को चुना गया है। इससे पहले 27 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को जारी किया था। तब 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की 230 सीटों पर 150 पर जीत दर्ज करेगी। पीएम मोदी ने एमपी के बैतूल में कहा कि जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे कांग्रेस के दावों की असलियत सामने आ रही। कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और अब यह भाग्य के भरोसे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जानती है कि उनके झूठे वादे मोदी की गारंटी के आगे नहीं टिकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदिशा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पक्ष में तूफान आने वाला है। पार्टी 145 से 150 सीट जीतेगी। 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह और अमित शाह ने विधायकों को खरीद लिया है और अब की सरकार चुरा ली है। उत्तर काशी में सुरंग हादसे में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर काशी के यमुनोत्री हाईवे पर सिलकर यारा टनल हादसे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें अकुशल बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। तमाम रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही। टनल से मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर 900 मिमी व्यास वाले होम पाइप और डीजल मशीन पहुंच गई है। मजदूरों के लिए ऑक्सीजन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निर्माणाधीन सिलकेर सुरंग में भी होम पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जिस दिन यह हादसा हुआ है उस दिन टनल के संवेदनशील हिस्से में ह्यूम पाइप नहीं बिछाए गए थे। अगर टनल के अंदर ह्यूम पाइप पीछे तो अब तक पाइपों के जरिए मजदूर बाहर आ चुके होते।
बिहार के जमुई जिले के गहरी थाना क्षेत्र के महोलिया गांव के पास तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार गरही थाने के थाना आदेश व एक जवान को कुचल दिया है, जिससे दरोगा की मौत हो गई है। जबकि इस दुर्घटना में एक होमगार्ड का जवान घायल हो गया है, जिसका इलाज शहर के निजी क्लिनिक में किया जा रहा। मृतक दरोगा की पहचान सिवान जिला निवासी प्रभात रंजन के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक दरोगा प्रभात रंजन जमुई जिले के गहरी थाने में अपर थाना अधीक्षक के पद पर कार्य करते थे। मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि मोहली टांग नदी से अवैध बालू सरकारों द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा। सूचना के बाद होमगार्ड जवान राजेश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर छापेमारी के लिए निकल गए हैं। जैसे ही उनकी बाइक मोहलिया टांडा के समीप पहुंची तो उनकी नजर अवैध बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर पड़ी है। जब अपर थाना अध्यक्ष ने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर सवार ने उन्हें कुचल दिया है, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण धांधली से बचने के लिए विभिन्न बोर्डों और कॉरपोरेशन की भर्ती परीक्षाओं के दौरान परीक्षा हॉल में सभी तरह से सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रेस कोड स्पष्ट रूप से हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगता है। आदेश में कहा गया है कि यह ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके परीक्षा में कदाचार को रोकने के प्रयास का हिस्सा है। इससे पहले 6 नवम्बर को कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाली एक महिला को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना मंगलसूत्र उतारने के लिए कहा गया था। हिंदुत्व समूहों के विरोध के बाद कोई ने अब महिलाओं को परीक्षा हॉल में मंगलसूत्र और बिछिया पहनने की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य आभूषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि राज्य भर में विभिन्न बोर्डों और निगमों की भर्ती परीक्षाएं 18 और 19 नवंबर को होनी है। भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के फरमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रमुख टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में पहुंचे हैं और टेस्ला के सफर में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला है। अपने दौरे में पीयूष गोयल ने भारतीय इंजीनियरिंग और वित्तीय पेशेवरों से मुलाकात की है, लेकिन उन्हें एलन मस्क की जादुई मौजूदगी की कमी कर ली है। दरअसल माइक्रो ब्लर्निंग वेबसाइट में भी मलिक अवस्था होने के चलते पीयूष गोयल ने मुलाकात नहीं कर पाए हैं। टेस्ला फैक्ट्री के दौरे को लेकर की गई पीयूष गोयल की पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में एलन मस्क ने कहा कि वह भारतीय मंत्री की यात्रा से सम्मानित महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। दिवाली के लिए बारामती पहुंचे सांसद सुप्रिया सुले ने मराठा और धनगर समाज के आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गली से दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है, अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण की बहुत सालों से मांग है। बीजेपी ने जुमलेबाजी बंद करके इन चारों समुदाय को आरक्षण देना चाहिए। दरअसल बारामती के प्रकाशी भवन से सामने धनगर समाज के आरक्षण को लेकर पिछले 5 दिनों से चंद्रकांत वाघमोड़े का नाम का युवक अनशन कर रहा है। सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को उससे मुलाकात करके धनगर समाज के आरक्षण को समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करके मसले को सुलझाया जा सकता है। हमारी पहले दिन से मांग रही कि धनगर समाज, मराठा समाज, लिंगायत समाज और मुस्लिम समाज को आरक्षण की बहुत वर्षों से चल रही मांग को माना जाए। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।